ए पत्ता ले लो, बी पत्ता ले लो, सी ले लो, इतने दिन सड़ा लो, इतने दिन उसको ऐसा कर लो, ये सब चीज़ें अच्छी है, बट अपनी अपनी दिशाएं हैं। मैं सारी प्रक्रिया करके देख चुका हूं, मुझे जो रिजल्ट इतने ही मिल गया, उनको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें 5 चीजें और गिना दूं कि 5 तरह के पेड़ों के पत्ते लाकर इसमें कुचुम्बर करके डालो, वो भी अच्छी चीज है। जैसे ही आपने भट्टी खाद में वो डाला, वो कुचुम्बर करके उसका जो रस निकलेगा पत्ते का, ऑलरेडी मेरी मिट्टी में जो अनलिमिटेड बैक्टीरिया है, हो सकता है कुछ उससे रुक जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं भट्टी खाद से कि मेरा डीएपी का दाना, मेरा पोटास का दाना, मेरा जिंक का दाना टूटे और पौधे को लगने लायक बने। उसमें मुझे कोई भी ऐसा नहीं क्रिया करना है कि मेरे बैक्टीरिया की मात्रा कम हो। हम कुछ भी इनहेंस कर रहे हैं तो हमारे बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीजें हैं अपनी अपनी जगह जो किसी किसी ने प्रयोग किए होंगे, लेकिन आप अगर सूक्ष्म खुद ही सोचोगे कि एक नीम का पत्ता तोड़कर हमने मिट्टी में डाल दिया कुचुम्बर करके, तो नीम में क्या आता है? एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन कई सारे बैक्टीरिया को नपुंसक कर देता है, मार देता है। वो अपनी क्रिया को बढ़ाएंगे नहीं, डीएपी को कम डाइल्यूट करेंगे, फिर जो हमारा मेन उद्देश्य था वो रुक जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है उसकी। तरीके से होगा, इस तरीके से होगा तो चाषी का कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा कम हो जाएगा, डीएपी पोटास कम खर्चा होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन करके इसी हिसाब से खेती करोगी और गेम्स में करोगी तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और हमारे साथ आप रजिस्ट्रेशन करके अगर हमारे लिंक में रहोगी तो इसका मार्केटिंग भी हमारी तरफ से होगा। आपका कहीं कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं किसी को ढूंढना नहीं है। तो पहला हम 3100 धान कुंटल 3100 पे फिक्स न होते, और जो बलराम जी बोल रहे थे 31,000 तक जा सकता है, वो सच है। क्योंकि बहुत सारे गल्फ कंट्री विदेश, हमारा विदेश और हमारी देश के अंदर भी ऐसे खाने वाले हैं जो खोजते हैं न्यूट्रिएंट में भरपूर खाना। इसीलिए इसका इतना बड़ा मार्केट है बाहर। अगर हम इसी हिसाब से चावल निकालेंगे और बेचेंगे तो हमारा चाषी का इनकम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी का 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, ट्रायल बेसिस में अगर 2 एकड़ या 1 एकड़ की करेंगे तो हमारा जो समूह है फार्मर का वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारा मार्केटिंग भी इजी हो जाएगा। एक बार आप कंफर्म हो जाइए। अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केटिंग नहीं भी कर सके तो प्रोडक्शन में तो कमी नहीं आएगा। अगर वही चावल आप अपनी घर में खाएंगे साल भर, यस, अपना है तो अच्छा रहेगा। सही है। अपनी खाने के लिए किसी को अगर नहीं बेच सकते तो अपने खाने के लिए भी साल भर के लिए चावल उगाओ इस तरीके से। क्योंकि अपना तो अपना फैमिली में कोई हार्ट अटैक, कोई जितना बड़ा बड़ा बीमारी कैंसर, वही तो आने मत दीजिए। इसी हिसाब से सब लोग मिलकर अगर हम यही धान का खेती करें और अपने घर के लिए रखें और मार्केटिंग के छोड़ें तो ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और ये जो बायोसोनोमीटा और पोटासियम फुलबाइट और पोटासियम हीमेट हमारे पास अवेलेबल है, और हम कंपनी की जो रेट है वही रेट में आपको देंगे। हमारा यहाँ कोई मुनाफा का कोई स्कीम नहीं है। और ये जो बायोसोनोमीटा जो सुक्रोज जो बहुत मिला के हुआ है, ये आपका धान में एक बार स्प्रे करके देखिए, डेट स्प्रे करके देखिए, आपके जो हजार रुपया का, लाखों रुपये का पेस्टिसाइड खरीद के आप जो धान में स्प्रे करते हैं, ये तो हमारा समाज के लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। वही धान को हम खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो कोई और एक आदमी खाएगा। हम क्यों इतना बड़ा जो समाज है, समाज को क्यों हम ये वजन देंगे खाने के लिए? अगर गेम स्प्रे में हो सकता है कोई पेस्टिसाइड अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा ही मुनाफा हुआ ना। अगर हम 10,000, 20,000, 1 लाख का जो पेस्टिसाइड खरीदते हैं, हम स्प्रे करते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो हमारा कितना मुनाफा होगा? हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाएगा और हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा और हमारा क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, जो कि हमारा अगले पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा।
और अगर और उसका दूसरा पहलू भी हम सोचे हैं, तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पारंपरिक खेती से, मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की खेती से, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादा हम सोच रहे हैं एज ए गार्डियन, क्योंकि मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसका परसेंटेज आज देखो क्या है, 1.5 से 2% है। लेकिन हम उसमें उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर ऐसा सिचुएशन आया है, सबसे बहुत मतलब हाई में जाना है अभी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में। अगर उसको जो अभी हमने बताया, जो मून साहब ने बताया, डॉक्टर बलराम जी ने भी जो बता रहे थे, तो उसमें क्या होगा, हम तो हमारा तो फाइनेंशियली हम डेवलप करेंगे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को सही मिट्टी दे के हम जाएंगे। मतलब वो दूसरी बात है, और उसके लिए हमें अभी से सोचना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम सही मिट्टी छोड़ के जाए। धन्यवाद। और आप सबको हमारी रिलोकेशन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से गुजारिश है कि आप यहाँ हमारा खाना रेडी हो गया है, और जाकर खाना खा के फिर यहाँ सेकंड सेशन में फिर बैठेंगे और अगला डिस्कशन करेंगे केला पपीता केला के ऊपर और पपीता के ऊपर। थैंक यू।